नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में कुछ एक गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। हमें इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और वो कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे लगातार करते रहते हैं तो हमारे घर की समृद्धि पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बच्चे होते हैं वो हमारी बातें नहीं मानते हैं। बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें रसोई घर में बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप ऐसे ही रसोई घर को व्यवस्थित रख रहे हो, तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने किचन में हैं और इसी किचन से मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी शेयर करी है। बहुत सारे किचन ट्रिक एंड टिप्स मैंने शेयर किए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें। तो आज हम बात करेंगे कि रसोई घर में क्या क्या चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने रसोई घर में पूजा मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। बहुत सारे लोग, स्पेस कम होता है, उनका घर छोटा होता है, तो ऐसे दशा में अपने रसोई घर में ही पूजा मंदिर रख लेते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल गलत होता है। रसोई घर में पूजा मंदिर कतई आपको नहीं बनाना चाहिए। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रसोई घर में कुछ एक चीजें आप न रखें। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो महिलाएं ये गलतियां करती हैं कि अपने जो दवाइयां होती हैं रेगुलर, इस तरह से, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की कोई दवा खा रहे हैं या फिर थायराइड की है, शुगर की है, तो सुबह सवेरे ये सभी चीजें आपको खानी होती हैं। तो आप अपनी सुविधा के लिए कहीं इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो यदि आप अपनी मेडिसिन रसोई घर में रखते हैं तो उसका जो तासीर होता है, उसकी जो क्षमता होती है, वह क्षीण हो जाती है अग्नि के कारण, और आपकी दवाइयां बिल्कुल आपके लिए काम नहीं करती हैं। आप अपने मानसिक शांति के लिए उस दवाइयों का सेवन लगातार करते रहते हैं और उसका कोई भी प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होता है, और इस तरह से आप लंबे समय तक दवाइयों के आदी भी हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी आप अपनी दवाइयां बिल्कुल भी रसोई घर में कहीं भी ना रखें। दवाइयों को रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक एंड टिप्स वीडियो में बताया था कि घर के वायव्य कोण में आप दवाइयां रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के ईशान कोण में दवाइयां रखें। वहां भी रखने से उस दवाइयों का प्रभाव के ऊपर जल्दी होगा और जल्दी जल्दी आप उस दवाइयों से छुटकारा भी पा जाएंगे, यानी कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बातें, महिलाएं ये गलतियां करती हैं कि अपनी कॉस्मेटिक की चीजें, कोई भी चीजें होती हैं इस तरह की, कोई भी लोशन आप लगाते हैं या फिर आप कोई क्रीम परमानेंटली लगाते हैं, उसे भी ज्यादातर महिलाएं अपने रसोई में रख लेती हैं। तो सेम चीजें इसमें भी होती हैं कि आप इस तरह कार्य ना करें, और इन कॉस्मेटिक की चीजों का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो वो आपके ऊपर उसका प्रभाव, इफेक्ट नहीं आएगा। आप इसे अपने ड्रेसिंग में रखें। जो भी चीजें जहाँ के लिए बनाई जाती हैं वहीं आपको रखना चाहिए, और ऐसा करना ही हमारे लिए शुभ होता है। तो इसलिए आज के बाद आप अपने रसोई में ये सभी चीजें, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक की चीजें हैं या फिर पूजा मंदिर है, ये चीजें आप अपने रसोई घर में ना करें। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो है हमें, मेरा पेट सही नहीं रहता है, डाइजेशन के लिए हमें क्या करें बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया भी है। इस तरह से देखिए, हम यूज करते हैं, ये अजवाइन है और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का जूस आप डाल के और छाये में इसे सुखा लें, और उसके बाद इसमें काला नमक मिलाकर आप चाहें तो इसे पाउडर बना लें मिक्सर में, जैसे कि ये मिक्सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से करके आप इसे कंटेनर में भर के रखें, और इसका इस्तेमाल आपको खाना खाने के बाद करना है। डिटेल में आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप लोगों के कई कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा ये शेयर करें। ये हम लोग पूरी फैमिली इसका यूज करती है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको करना है, पर डे आप यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इन सभी चीजों का। तो आप ये जरूर करें। और अभी मान लीजिए आपके पास अजवाइन वगैरह नहीं है और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
कि फाइबर इंटेक आपको ज्यादा करना है, और वहीं पर फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह आपको खाना खाने से पहले खाना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि खाना खाने के बाद आप सैलेड वगैरह लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर के जो पाचन शक्ति होती है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स होते हैं ज्यादातर उसमें एसिड की मात्रा होती है, और जब हम खाना खाने के बाद उनका सेवन करते हैं तो हमारा भोजन पचने में बहुत टाइम लगता है, देर लगती है। तो इसलिए आप खाना खाने से पहले सैलेड वगैरह ले, जो भी फ्रूट्स आपको खाना है वो आप पहले खाएं, उसके बाद अपना खाना खाएं। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना होता है, पानी 1 घंटे बाद आप पिए। खाते वक्त 1 घूंट 2 घूंट आप पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 1 गिलास पानी लेकर पी लेते हैं। तो ये गलती आप ना करें इस तरह से। और रात को सोते समय इस तरह से पका हुआ केला, ये मेरे पास था तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। इस तरह से इतना ज्यादा पक जाता है, और इसे आप छीलेंगे तो इसके छिलके बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बिल्कुल पतले छिलके, यानी कि इनका जितना भी जो है प्रभाव है इन केलों पे आ चुका है। और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जो कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे आयरन केले में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप खाना खाने के बाद यदि सोते वक्त खा के सोते हैं इस तरह से पका हुआ गला केला, और फिर सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आप ये खाना प्रारंभ कर दें यदि आपको और कोई शिकायत नहीं है और कोई शुगर वगैरह की बीमारी नहीं है। तो दोस्तों आप जब सोने जाने लगे तब आप एक ये बनाना खा के सो जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों इसी केले से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि कभी क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा केला खा लेते हैं, यानी बच्चों का पेट छोटा सा ही होता है, 2 से 3 केले यदि उन्होंने एक साथ खा लिया तो भी उन्हें पेट में अजीब सी गैस और बड़ी उलझन होती है, और पेट में ऐसे गुब्बारे जैसे आने लगते हैं। तो ऐसी दशा में आपको करना क्या है, एक हरी इलायची लेना है। ये जो हरी इलायची हम लोग भगवान को तांबुल में चढ़ाते हैं, और अपने किचन की कोई भी रेसिपी होती है तो फ्लेवर के लिए इसको डाला जाता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से ये जो हरी इलायची है आप देख सकते हैं, और इसे आपको कूट के पाउडर बना के अपने बच्चे को खिला देना है। आप देखेंगे कि मिनटों के अंदर ही जो आपके बच्चों को उलझन हो रही थी, परेशानी हो रही थी, इस बनाना को खाने से बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यह कार्य करें। कोई भी खा सकता है, बच्चे या बड़े हों, बड़े भी कभी कभी गलती से इस तरह से खा लेते हैं, उन्हें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यह करें। किचन में ये सीजर जो होता है, कैंची, इसे भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह से हैंग कर देते हैं। ये आपके रसोई घर में कैंची यदि इस तरह से टंगी हुई रहती है, या फिर कैंची बच्चे लेके इस तरह से खेलते रहते हैं, तो आपके घर में कलह कलेश का माहौल उत्पन्न होता है। इसलिए आपको कैंची हमेशा किसी ड्रॉर में रख सकते हैं, छुपा के आप कहीं और रख सकते हैं, लेकिन रसोई घर में आपको कैंची बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी चाकू होती है, नाइफ जो होता है, इसे भी बहुत सारे लोग टांग देते हैं, तो इसे भी आपको टांग के नहीं रखना होता है। इसे भी आपको कहीं किसी ड्रॉर में या फिर आप सब्जी के बास्केट में ही छुपा के रख सकते हैं। एक तो बच्चे भी इसे लेकर इधर से उधर खेलेंगे, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आपको कैंची और चाकू को बहुत सहेज के रखना चाहिए, और इधर उधर लापरवाही से आप फेंके ना। और जब भी आप चाकू किसी को देते हैं, कोई मांगता है, तो आप इस तरह से सामने वाला जो हिस्सा होता है कटिंग वाला, उसे अपनी तरफ रखें, और इस तरह से जो ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है सामने वाले की तरफ रख के दिया जाता है। ऐसा करने से उसके प्रति आपके आपस में कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। आप दोनों को, जिसको आप चाकू देंगे, वैसे आप अपनी चाकू किसी और को ना दें। परिवार में आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन कैंची और चाकू कहा जाता है कि किसी को भी दिया नहीं जाता, ना ही गिफ्ट में, ना ही दान में, और ना ही आप किसी को मांगने पर। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखा करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के किचन में जो कुक टॉप होता है और पानी का सिंक एक ही प्लेटफॉर्म पे होता है, तो उससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप अपने रसोई घर में बीच में आपको एक पंचमुखी देवता की, यानी कि हनुमान जी की फोटो लगा देनी चाहिए। उस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे किचन में नॉनवेज पकता है तो हम कैसे भगवान की फोटो लगाएं। वैसे तो रसोई घर में आपको किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए,
लेकिन अगर उपाय के तौर पे आप लगा रहे हैं तो माता अन्नपूर्णा की और भगवान कृष्ण की, जो माखन खाते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर होती है, उसे आप लगा सकते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी की फोटो वास्तु दोष के लिए आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये इधर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये आप देखें यहाँ पे पंचमुखी देवता की फोटो है और यहाँ पास में ही हमारा ये नल है, सिंक है। तो इसलिए मैंने भी लगाया है और हमें इससे काफी लाभ मिला हुआ है, इसलिए मैंने सोचा ये आपके साथ जरूर हम शेयर करें। तो अब प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए आपके घर नॉनवेज पकता है और ऐसे में आप ऐसे कैसे लगाएंगे। तो इस तरह में आपको करना क्या है कि ये आप ले लीजिए, एक लकड़ी का कोई भी चमचा आप ले सकते हैं, लकड़ी का आप चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अभी प्लास्टिक का है, तो अभी हम दिखाना, ये देखिए जैसे ये मेरे पास प्लास्टिक का है, तो आप लकड़ी का भी चॉपिंग बोर्ड आता है, उसे भी लेकर यहाँ पर जहां पर आपका ये है कुक टॉप और इसके बीच में, सिंक के बीच में आप लगा दें, डिवाइडर का काम करता है। तो इस तरह से भी आप इस वास्तु दोष को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे अर्थ एलिमेंट जो है लगा दें। कहने का अर्थ है कि किसी एक छोटे से पॉट में आपको मिट्टी भर के एक कोई प्लांट, यानी कि एक छोटा पौधा, इंडोर प्लांट आप लगा सकते हैं। ये तो मेरा आर्टिफिशियल है, इसे मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप किसी भी पॉट में करके यहाँ पे लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा कैमरा और करेंगे, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मेरा कुकटॉप है और यहीं पे आपको इस तरह से लगा देना है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि स्पेस कम रहता है और रखने उठाने में कभी कभी इधर ये डिसबैलेंस भी हो सकता है। इसलिए आप कोई भी चीज इस तरह से हैंग कर देंगे तो वो परमानेंटली यहाँ पे रहती है और वो आपके लिए वर्क करता है। तो ये आप सब चीज आजमा सकते हैं। यदि आप अपने घर में पंचमुखी देवता की फोटो नहीं लगा सकते हैं, इन केस आपके घर नॉनवेज पकता है, तो आज गाजर का हलवा बनाया था मैंने। काली गाजर का हलवा आप सभी को पोस्ट डाला था, तो आप सबने पूछा था कि आपने कैसे बनाया है। तो हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं कि हलवा बनाते समय आपके हलवा का कलर कैसा, बिल्कुल खिला खिला रेड बना है या ब्लैक गाजर का बना रहे हैं, तो आपका ब्लैक होना चाहिए। तो आप जब भी हलवा को बॉईल करें, जैसे कि हम लोग जो है इसे बॉईल करके बनाते हैं, और आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल दें, यानी कि शुगर। जैसे कि हम जब भी पालक ब्लांच करते हैं तो उसमें 1 चम्मच शुगर डालते हैं, थोड़ी सी, मतलब 1 पिंच 2 पिंच आप समझ सकते हैं जितनी क्वांटिटी में हो, तो उस पालक का कलर बहुत अच्छा आता है। उसी तरह से आप इस गाजर में भी जब इसको बॉईल करें तो आप थोड़ा सा 1 पिंच इसमें शुगर डाल लेंगे, तो आपके गाजर का कलर बिल्कुल खिला खिला आता है, बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से हम लोग जब भी फ्रोजन मटर बनाते हैं तो उसमें भी ग्रीन कलर उसका आने के लिए उसमें भी डाला जाता है। तो आप ये भी डाल के देखें, बहुत अच्छा होता है। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, अगर आपको खाने का दिल कर रहा है तो आप खाएं। और इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे आप जाएं। बिना गाजर को घिसे आप कैसे मिनटों के अंदर गाजर का हलवा बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, आप उसे भी चेकआउट करें। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।